नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन। और हाँ, आज मैं फिर लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईआरडीए के एक नए रूल के बारे में। दोस्तों, आपने पहले भी देखा होगा कि अब आईआरडीए ने कुछ स्टैंडर्ड प्लान्स लेके आने शुरू कर दिए हैं। स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि आईआरडीए इंस्ट्रक्शंस देता है सभी इंश्योरेंस कंपनीज को कि आपको ऐसे 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 प्लान डिज़ाइन करना है। ये उसके टर्म एंड कंडीशंस हैं। आप उससे कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे, बस आप अपना प्रीमियम डिसाइड करेंगे और आप उसको मार्केट में लाएंगे बेचने के लिए। कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा हेल्थ प्रोडक्ट के अंदर भी ऐसा हुआ करता था कि पहले नॉर्मल प्लान्स आया करते थे जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुआ करती थी, टर्म एंड कंडीशंस अलग होते थे। तो आईआरडी ने सभी को कहा कि आपको एक नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस लेके आना है जो सभी इंश्योरेंस कंपनीज के पास होगा। तो दोस्तों, कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि आईआरडीए ने सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को यह बोला था कि आप एक स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस लेकर आएंगे कि जिसका नाम आरोग्य संजीवनी होगा, और उसके अंदर सारे जो भी इंस्ट्रक्शंस थे वो आईआरडीए ने ही सेट करे थे। बस आपको प्रोडक्ट उसी का डिज़ाइन करना है और प्रीमियम अपना लेकर आना है। अंडर राइटिंग आपको अपनी रखनी है कि आपको किसको प्लान देना है या किस बीमारी की वजह से किसी को प्लान नहीं देना है, वो कंपनियों के ऊपर डिपेंड था, बट स्टैंडर्ड प्लान सबके लिए कॉमन था। तो इसी तरीके से दोस्तों, अब लाइफ इंश्योरेंस में जो टर्म इंश्योरेंस प्लान होता है उसके अंदर भी ऐसा ही होने जा रहा है। तो 15 अक्टूबर 2020 को आईआरडीए ने एक सर्कुलर जारी किया है सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को कि जिसके अंदर उनको एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस अपना प्लान लेकर आना पड़ेगा जिसका नाम होगा सरल जीवन बीमा। तो दोस्तों, कुछ साल से आपने देखा होगा कि टर्म इंश्योरेंस की डिमांड बढ़ी है। अब लोग थोड़े से जो है सोचने लगे हैं कि भाई हमारे बाद हमारे परिवार का क्या होगा। थोड़ा सा इंश्योरेंस को लेकर उनके अंदर अवेयरनेस आई है। तो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के लिए भी आईआरडीए ने एक स्टैंडर्ड प्लान सरल जीवन बीमा लाने के लिए सभी कंपनियों को बोला है। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि इसके अंदर क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे और ये प्लान किस तरीके से काम करेगा। तो देखिए, सबसे पहले आईआरडीए ने जो बोला है कि आपको एक स्टैंडर्ड प्लान लेके आना है जिसका नाम सरल जीवन बीमा होगा। आप इसके आगे अपनी कंपनी का नाम जोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर एलआईसी लेकर आता है तो एलआईसी सरल जीवन बीमा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लेकर आता है तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सरल जीवन बीमा। इसी तरीके से सभी कंपनियां अपना इस प्रोडक्ट के आगे अपना नाम जोड़ सकती हैं। ये एक प्योर रिस्क प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस होगा, यानी इसके अंदर आपको कोई भी पैसा वापस नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ये प्योर टर्म प्लान होगा। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर कोई ज़्यादा आपको जो है राइडर्स वगैरह भी नहीं मिलेंगे, कुछ स्टैंडर्ड राइडर्स हैं वही आपको मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है दोस्तों कि यहाँ पर कोई भी जेंडर की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप पहले देखते थे कि मोस्टली कंपनियां मेल्स को प्लान देती थी, फीमेल्स को नहीं देती थी। अगर हाउस वाइफ है उनको नहीं मिलता था। ठीक है, कोई ऐसे एरिया में रह रहे हैं लोग जहाँ पे जो है टाइड तूफान वगैरह ज़्यादा आते हैं तो इंश्योरेंस कंपनियां उनको भी, उस एरिया वालों को भी प्लान देने के लिए अवॉइड करती थी। ठीक है, कई प्राइवेट कंपनियों में ये था कि आपको ग्रेजुएट होना मैंडेटरी है या मिनिमम 12th चाहिए। अगर आपके पास आप ये ऑक्यूपेशन करते हैं तो हम आपको टर्म इंश्योरेंस नहीं देंगे क्योंकि आपके ऑक्यूपेशन में लाइफ का रिस्क ज़्यादा है। तो आईआरडीए ने सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी हैं। आप किसी भी तरीके से, अगर आप हाउस वाइफ हैं या आप अगर मान लीजिए आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है कोई खास, या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है ज़्यादा, तब भी आप इस प्लान को ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, आईआरडीए ने सभी कंपनियों को लिख दिया है कि आप ये प्लान पहले हमारे पास फाइल करेंगे, उसके बाद जो है हम आपको इसका अप्रूवल देंगे और आप इसको फिर सेल कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको इस प्लान में फीचर बता देता हूं कि सभी प्लान के अंदर फीचर जो हैं वो क्या स्टैंडर्ड होने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले मिनिमम एंट्री एज की बात करें तो वो मिनिमम यहाँ पे 18 साल होगा और मैक्सिमम 65 साल का रहेगा। पॉलिसी टर्म की अगर हम बात करें तो 5 साल से लेकर 40 साल तक। मेच्योरिटी की जो एज होगी, मैक्सिमम जो रिस्क कवर की एज होगी वो 70 साल की होगी। सम एश्योर्ड की अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों तो मिनिमम 5 लाख रुपए का आप बीमा ले सकते हैं और मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का ले सकते हैं। लेकिन कंपनियों को यह कहा गया है कि आप 50,000 का मल्टीपल इसके अंदर गैप रखेंगे। जैसे 5 लाख का है तो 5.5 लाख, फिर 6 लाख, फिर 6.5 लाख, फिर 7 लाख, इस तरीके से बढ़ा बढ़ाकर आप 25 लाख तक ले जाएंगे। लेकिन आईआरडीए ने साथ में ये भी कहा है कि आप 25 लाख से ऊपर भी इस प्लान को ले जा सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए हमारे पास से पहले ये प्रोडक्ट फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, फिर और जो भी टर्म एंड कंडीशंस होंगी वो सारी इसी तरीके से सेम होंगी। ठीक है,
अगर आपको लार्ज सम एश्योर्ड रिबेट में कोई डिस्काउंट देना है कि भाई कोई ज़्यादा आपसे सम एश्योर्ड ले रहा है, यानी कोई आपसे 25 लाख 30 लाख का कोई प्लान इकट्ठा ले रहा है, तो अगर आप उसमें कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं तो भी वो IRDAI को पहले फाइल करना पड़ेगा, और जब उनका अप्रूवल आ जाएगा तभी वो इंश्योरेंस कंपनियां इस तरीके का प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकती हैं। प्रीमियम पेमेंट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर रेगुलर प्रीमियम रहने वाला है, और साथ ही साथ लिमिटेड प्रीमियम का भी आपके पास ऑप्शन होगा, ठीक है, जिसमें 5 साल या 10 साल के ऑप्शन होंगे, और इसको आप सिंगल प्रीमियम के अंदर भी परचेज कर सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट की बात करें दोस्तों, तो आप यहाँ पर रेगुलर, लिमिटेड भी ले सकते हैं, जिसके अंदर आप ईयरली, हाफ ईयरली भी ले सकते हैं, और साथ मंथली भी ले सकते हैं। मंथली के अंदर आपको ECS या NACH के थ्रू ही जाना पड़ेगा, जो आपके अकाउंट से हर महीने डेबिट हो जाया करेगा। सिंगल प्रीमियम भी आप इसके अंदर ले सकते हैं, जो कि लमसम इकट्ठा आप एक बार दे देंगे, और ये आपकी पॉलिसी जो भी ड्यूरेशन आपने सेलेक्ट करी है जब तक के लिए चलती रहेगी। डेथ बेनिफिट की बात करें दोस्तों, तो IRDAI ने यहाँ पे बोला है कि आपको इस तरीके से प्लान डिजाइन करना है कि मिनिमम 10 टाइम्स एनुअलाइज प्रीमियम का पैसा मिले, या फिर 105% जो भी आपने प्रीमियम पे करा है वो पैसा मिले डेथ के टाइम पे, या एब्सोल्यूट अमाउंट अश्योर्ड मिले, यानी जो भी अमाउंट आपने सेलेक्ट किया है, यानी 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का, वो मिले, और इन तीनों में से जो भी हायर होगा वो मिलेगा। तो मेरे हिसाब से जो है एब्सोल्यूट अमाउंट ही यहाँ पे हायर आएगा, जो भी आपने सम एश्योर्ड चुना है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसी तरीके से आप जो सिंगल प्रीमियम पे करेंगे उसके अंदर भी 125% आपको मिलेगा सिंगल प्रीमियम का, या फिर जो भी आपने सम एश्योर्ड चूज किया है, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों सम एश्योर्ड का अमाउंट ही ज्यादा होने वाला है। मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि एक प्योर रिस्क टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है। एक्सक्लूजन्स की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक सुसाइड का एक्सक्लूजन है, और कोई खास यहाँ पे आपको एक्सक्लूजन देखने के लिए नहीं मिलेंगे। सुसाइड भी मोस्टली जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो 1 साल के बाद कवर कर लेती हैं। दोस्तों यहाँ पर एक थोड़ा सा एक क्लॉज है, उसको आपको समझना होगा कि यहाँ पर 45 दिन का एक वेटिंग पीरियड डाला जाएगा, कि आपको पहले 45 दिन डेथ का रिस्क कवर नहीं मिलेगा, और ये सभी इंश्योरेंस कंपनीज को बोला गया है कि आपको जो है ये अपनी पॉलिसी में क्लियरली बोल्ड मेंशन करना है शुरू में ही। तो यहाँ पर सिर्फ इन्होंने ये लिखा है कि अगर आपका कोई भी एक्सीडेंटल केस आता है, यानी एक्सीडेंटल डेथ का केस आता है, वही आप पहले 45 दिन के अंदर ऑनर करेंगे। अदरवाइज पहले 45 दिन के अंदर किसी भी तरीके से अगर डेथ होती है एक्सीडेंटल के अलावा, तो उसके अंदर नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, दिस पॉलिसी विल कवर डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट ओनली ड्यूरिंग द वेटिंग पीरियड ऑफ 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द रिस्क, ठीक है। यहाँ पर भी आप अगर ध्यान दें तो यहाँ लिखा हुआ है, इन केस ऑफ डेथ द लाइफ अश्योर्ड अदर देन ड्यू टू एक्सीडेंटल ड्यूरिंग द वेटिंग पीरियड एन अमाउंट इक्वल टू 100% ऑफ ऑल प्रीमियम रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग टैक्सेस इफ एनी शैल बी पेड एट द सम एश्योर्ड शैल नॉट बी पेड। तो दोस्तों इसमें आपको ये समझना होगा कि अगर पहले 45 दिन के अंदर डेथ हो जाती है और इसका कारण एक्सीडेंट नहीं रहा है, तो आपको यहाँ पर 100% प्रीमियम आपका वापस मिल जाएगा, जिसमें से कि टैक्स काट के और वो वापस जो है नॉमिनी के अकाउंट में डाल दिया जाएगा। सरेंडर वैल्यू की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर कोई भी सरेंडर वैल्यू नहीं बनेगी, क्योंकि ये प्योर रिस्क टर्म इंश्योरेंस प्लान है। पॉलिसी कैंसिलेशन की भी क्लॉज है दोस्तों, कि किस टाइम पे आप ये पॉलिसी कैंसिल कराते हैं और आपको कितना पैसा मिलेगा, इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि सर्कुलर भी आप देखना चाहें तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप ये डाउनलोड करके वहां पर देख सकते हैं। लोन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इस पॉलिसी में किसी भी तरीके का लोन अलाउड नहीं होगा। ऑप्शनल राइडर जो होंगे वो सिर्फ यहाँ पर एक एक्सीडेंटल बेनिफिट का और एक परमानेंट डिसेबिलिटी का सिर्फ 2 ही राइडर अटैच किए गए हैं, जो कि सभी इंश्योरेंस कंपनी को मान्य होंगे। प्राइसिंग जो होगी पहले आपको फाइल करनी पड़ेगी, मतलब इंश्योरेंस कंपनी जो फाइल करेगा और जो भी उसका अप्रूवल आएगा उसी के अकॉर्डिंग हर कंपनी की अलग अलग प्राइसिंग हो सकती है। अगर हम यहाँ पे बात करें अंडरराइटिंग और मेडिकल रिक्वायरमेंट्स की, मेडिकल होंगे और अंडरराइटिंग कैसी होगी, तो वो सब कुछ डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, जो भी उनके अंडरराइटर्स हैं ये वो डिसाइड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ प्रीमियम, अगर यहाँ पर प्रीमियम की पेमेंट डिले होती है तो उस पर क्या इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, तो ये भी जो है इंश्योरर की जो पॉलिसी है, यानी जो इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी है वो इसके अकॉर्डिंग इसमें चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों सभी इंश्योरेंस कंपनीज को जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो उनको ये कहा गया है कि आपको यह प्लान 1 जनवरी 2021 तक मार्केट के अंदर लेकर आना पड़ेगा, और आपको 1 दिसंबर 2020 तक इस प्रोडक्ट को IRDAI के पास फाइल करना पड़ेगा। आप चाहें तो इससे पहले भी कर सकते हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज जो है
1 तारीख से ये प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर देंगी। तो दोस्तों अब जो लोग पहले भी टर्म इंश्योरेंस नहीं ले पाते थे, जिनकी टर्म इंश्योरेंस रिजेक्ट हो गई थी किसी भी कारण से, तो वो इस प्रोडक्ट को लेने का ट्राई कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो ये जानकारी अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वो भी इस प्रोडक्ट का आने वाले टाइम में बेनिफिट ले पाएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।